हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपका गुरुकुल साथी के इस शानदार से चैनल पे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों अंतिम कक्षा में हम लोगों ने 3.3 के बहुत सारे एक्सरसाइज के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। बच्चों आज जो है हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं और आज जो है हम लोग बचे हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 3.3 में से हम लोगों का बचा रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए शानदार सफर में। चलो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आप इसे पढ़ें कि क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। और उसने खजाची से, खजाची मतलब कैशियर से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलो बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं पहले बहुत गहराई से क्वेश्चन को। बच्चों दो तरह के नोट उसको चाहिए था, एक 50 और दूसरा 100। दो ही तरह के नोट उसको चाहिए था। तो उसने क्या कहा कि हमको 25 नोट चाहिए और टोटल 2000 रुपया होना चाहिए। बस सीधी सी बात कि देखो भाई 50 और 100 के नोट हमको चाहिए और टोटल नोटों की संख्या 25 होनी चाहिए और पैसा 2000 होना चाहिए। तो बताओ कि कितने कितने नोट उसको लेना पड़ेगा, 50 और 100 रुपए के कितने नोट लेने होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत जगह पर देखा होगा, सुना होगा और आपसे कईयों ने पूछा होगा। तो बनाएंगे कैसे? देखिए लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है इसे हम मान लेते हैं एक्स पीस लिया उन्होंने। और जो 100 रुपया है, 100 रुपया के नोटों 100 रुपया के नोटों की संख्या ये मान लेते हैं लिया गया y। कितना लिया गया बच्चों? y। बहुत ध्यान से, बहुत ही ठहराव के साथ समझना है हमको इस क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न से अब आपको एक बात सोचना है कि यहाँ पर जो x और y हमने लिया है, यहाँ जो हमने x और y लिया है ये है क्या? तो x और y जो है ना वो नोटों की संख्या है। क्या है? नोटों की संख्या है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है तो वो 2000 रुपया उसको टोटल चाहिए। अब यदि मैं आपसे कहूं कि 50 रुपया के आपके पास यदि दो नोट है तो टोटल अमाउंट कितना होता है? तो आप कहेंगे सर अमाउंट हो जाता है 100 रुपया हो जाता है सर। वेरी गुड। यदि 50 रुपए के आपके पास 10 नोट हो जाए तो तब तो मजा आ जाए, ये तो 500 रुपया हो गया। बिल्कुल सही। अब एक बात क्या सीखे कि यदि ये है आपका क्या वैल्यू है, एक नोट का वैल्यू है, ये नोटों की संख्या है, ठीक है ना। और यदि वैल्यू जितना भी वैल्यूबल इस ये नोट है इसको उसकी संख्या के साथ गुना कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल कितने रुपये होंगे, टोटल कितना मान निकलेगा, टोटल कितना अमाउंट निकलेगा वो पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कुल मान देगा ना। बोलो समझ आया? 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो यदि हम 50 को एक्स से गुना कर दे तो, और 100 रुपया का नोट y है मतलब 100 को y से गुना कर दे तो नोटों की संख्या x है तो ये मिला करके टोटल अमाउंट दिया। 100 रुपया का नोट y है, इन दोनों को गुना करके उसका हमें अमाउंट प्राप्त हुआ। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो वो निकालने के लिए गई थी कितना? टोटल 2000 रुपया निकालने गई थी। तो क्या इस तरह से हम इसको 2000 रुपया नहीं लिख सकते? बोलो समझ आया ना। 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट सबको मिला दिया तो टोटल 2000 रुपया हो गया। समझ आ गया? चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। कॉमन निकल सकता है 50 तो यहां बच जाएगा x प्लस 50 दूना 100 होता है मतलब 2y। इतना तो समझ आ रहा होगा आपको। बराबर में 2000। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं सर, काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 चौके 20 उस पर एक 0 मतलब क्या निकला? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया? इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से देखो, दोबारा प्रश्न कुछ कहता है, बहुत आराम से। पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न हमसे क्या कहा? आगे कहा कि देखो बाबू कुल जो नोट आपको मिलेगा ना, जो कुल नोट हमको चाहिए, मीना कहती है कि जो कुल नोट हमको चाहिए वो सिर्फ 25 पीस होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नोटों की संख्या है, ये भी नोटों की संख्या है? यदि दोनों नोटों की संख्या को आपस में मिला दे तो 25 नोट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ है सर कि x को यदि मिला दो और y को मिला दो तो दोनों का जो मतलब एडिशन होगा
दोनों का जो योगफल होगा, दोनों के नोटों की संख्या जो होगी ये 25 ही होगी। बोलो समझ आ गया ना? समझ आ गया? चलो बनाते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे बनाएंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो यही दोनों से बना लेते हैं। बना लो समीकरण 1, अब इसे मिटा दे, साफ हो गया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि दोनों का जो ये साइन है वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों को अब हम क्या करेंगे, देखो अब दोनों को बनाते हैं। x, ये दोनों को एक साथ लिख लो। पहले लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और दूसरा है x प्लस y इज इक्वल टू 25। बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले जब भी हम समीकरण को आपस में घटाते हैं तो नीचे का वैल्यू बदलता है, ये से ये कट जाएगा और 2y में से 1y माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो 2y में से 1y जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1y, और यहाँ पर भी तो माइनस होगा, तो 40 में से 25 जाएगा तो यहाँ आई होप बचेगा 15। क्या बचेगा? 15। तो y का मान आपने निकाल लिया है, y का जो वैल्यू है ये आ गया आपका 15। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिखो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 हमारा ये है इस पे रखो तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई का मान 15 बराबर के उधर आ जाएगा 40। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 40, 15 दूना 30 उधर माइनस में चले जाएगा, तो जो x का मान है ये हो जाएगा 40 में से 30 जाएगा तो 10। इस तरीके से हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा है कि कितने कितने नोट प्राप्त हुए ये बताओ, 50 के भी और 100 के भी। तो 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए यहां लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या जिसे हमने x माना था, ये x कितना आया हमारा, x आया 10, मतलब 50 रुपये के 10 नोट होंगे उसके पास। 50 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 10 नोट होंगे। और 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के जो नोटों की संख्या है ये होगा y, और y का मान कितना निकाले हम लोग, 15 निकाले। इसका मतलब क्या समझ आया बच्चों, ध्यान से समझ आए कि यदि 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है मतलब टोटल अमाउंट 1500 हो गया, और 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है मतलब 500 रुपया हो गया। और इस तरीके से आपको नहीं लगता कि ये टोटल जो है, ये जो टोटल है ये अमाउंट 2000 रुपया हो गया है, और नोटों की संख्या 15 और 10 25 नोटों की संख्या भी हो गया है। मतलब जैसा हमको क्वेश्चन कहा वैसा हमने बना दिया, और ये आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपका सोल्यूशन। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई समस्या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.3 का एकदम लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा है किराए पर पुस्तक देने वाले के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया होता है। ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर रखा है। प्रथम 3 दिनों का एक फिक्स रेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है वो अलग किराया लगता है, ठीक है। सरिता के पास 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए उसको 27 रुपये देने पड़े, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो बताओ नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना कितना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है। बच्चों देखो, एक है लाइब्रेरी, क्या है, एक है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बोले तो सर पुस्तकालय, पुस्तकालय बोले तो सर जहां आपको किताबें मिलती है। देखो ये कहता है ना, इसका सिस्टम गजब है। कैसे है सर, देखो वो क्या करती है, एक किताब देती है आपको और उस किताब के बदले कुछ पैसे लेती है, और वो कहती है कि बाबू हम पैसे तुमसे लेंगे। वो पैसे कितने होंगे, ये कहता है कि यदि तुम 3 दिन तक रखते हो, 3 दिन तक, तो 3 दिन तक के लिए हम सभी का एक नियत भाड़ा लेते हैं, नियत किराया लेते हैं सबके लिए। वो जो है सो नियत है, नियत मतलब फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। 3 दिन तक सबके लिए फिक्स अमाउंट। उसके बाद हर एक्स्ट्रा दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बताओ कि नियत किराया कितना है और एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ेगा यदि हम उसे 7 दिन तक रखते हैं और 27 रुपये देना पड़ता है, और 5 दिन तक रखते हैं तो 21 रुपये देना पड़ता है। तो बताओ कि क्या होना चाहिए उसका किराया
नियत वाला भी और अतिरिक्त दिन का भी। तो चलो अब बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या हम इसे बहुत अच्छे से और आराम से बना सकते हैं या नहीं। देखो लिखेंगे माना क्या है, कितने दिनों का नियत किराया बच्चों, 3 दिनों का। तो लिखेंगे 3 दिनों का नियत किराया, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है ना। और क्या है, अतिरिक्त, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया जो लग रहा है हमारा, उल्टा लिखा क्या, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ऐसा लिखना चाहिए, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, ये कितना लिखना चाहिए, ये आपका हो जाएगा y रुपया, ठीक है ना, प्रश्न से। अब बच्चों ध्यान से समझना यहां से, क्योंकि इक्वेशन यहां से बनने वाला है। इक्वेशन कहता है सरिता ने 7 दिनों तक रखा और 27 रुपया दिया। अब सोचो यदि वो 7 दिनों तक रख रही है तो शुरुआत के 3 दिनों का एक फिक्स किराया लग गया होगा जो हमने माना है x, क्या माना है x, और बाकी के बचे जो 4 दिन हैं, एक 3 दिन और एक जो बाकी के बचे 4 दिन हैं, वो यदि y के हिसाब से एक दिन का y रुपया लगता है तो 4 दिन का 4y लगा होगा। बोलो समझ आया, यदि 7 दिन तक वो रखी तो 3 दिन का फिक्स किराया x लगा और जो बाकी का 4 दिन है वो y के हिसाब से लगेगा तो 4y हो जाएगा। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो टोटल उसको 27 रुपये देने पड़ रहे हैं ना, हाँ उसको 27 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, मतलब x का मतलब क्या हुआ, 3 दिन का किराया, और बाकी के बचे 4 दिन को y के हिसाब से देगी तो x + 4y बराबर हो गया 27। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न फिर से कहता है कि यदि हम 5 दिन तक रखते हैं तो फिर आपको 21 रुपया देना पड़ता है। कितना, 21 रुपया। तो यदि 5 दिन तक कोई रख रहा है तो 3 दिन का फिक्स किराया लगेगा x और बाकी के बचे जो 2 दिन हैं वो y के हिसाब से लगेगा और टोटल 21 रुपये पे करना होगा। तो दूसरा इक्वेशन बन रहा है x + 2y = 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके सामने 2 समीकरण तैयार हैं। इन दोनों समीकरणों को क्या करो, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखो आप ये देखो, ये दोनों इक्वल है, या तो एक और काम कर सकते हैं, ये यहां गुना कर सकते हैं आप 4 बनाने के लिए, इसमें 2 गुना कर सकते हैं। तो यदि हम वही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी इक्वल कर सकते हैं, इसी से बनाते हैं। चलो समीकरण 1 और 2 लिखो, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों का साइन बिल्कुल बराबर है तो दोनों समीकरण को हम आपस में घटा देते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, समीकरण से बना x + क्या बना, x + 4y = 27। हाँ, और दूसरा क्या बना, x + 2y = 21। अब बच्चों जब भी समीकरण को हम आपस में घटाते हैं तो दोनों नीचे का जो साइन होता है वो बदलता है और ये से ये कटता है। वेरी गुड। अब क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, देखो 4y में से 2y माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेगा, हाँ, और 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से काट देंगे तो 3 बचेगा और y का मान 3 हो जाएगा। कितना आसान था बताओ, एकदम बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब y का मान निकल गया, समीकरण 1 में पुट कर दो। लिखो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम y का मान रखें तो समीकरण 1 हमारा ये है x + 4y, x + 4y का मान 3 = क्या है, तो 27। तो x का मान क्या हो जाएगा, 27, ठीक है, 4 × 12 जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा बताओ, 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 1, 15। x का मान आपका आ गया 15, y का मान आ गया 3। इसीलिए पूछा कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो लिख देते हैं इसीलिए 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, इसे हमने माना था x, और जो x का मान है ये हो जाएगा 15, मतलब 3 दिनों का जो भाड़ा है ये लग रहा है आपका 15 रुपया। 15 रुपये किराया लग रहा है 3 दिनों का, जो फिक्स है, सबको देना है 3 दिनों का फिक्स किराया, कोई दिक्कत नहीं है। और अतिरिक्त 15 दिन क्या लिखेंगे,
अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसे हमने माना था y, और यदि y माना था तो y का मान 3, मतलब हर दिन का एक्स्ट्रा 3 रुपये आपको देने होंगे। और यदि आप नियत देना चाहते हैं 3 दिनों का तो वो लगेगा आपका 15 रुपया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस थे और आपको ये दोनों बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज वो समय आ गया है जब हमने चैप्टर नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से खत्म किया। 3.3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है, इसके साथ चैप्टर भी विंड अप होता है और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर बड़ा मजेदार लगा होगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। यदि बच्चों आपको और भी सारे वीडियोस का चाहिए तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और यदि आपको ये पढ़ करके अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, कुछ फायदा हुआ हो, तो आपका जो धर्म है, आपका जो परम धर्म है बच्चों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।